A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching the Concept Perfect Learning. Today I am here with a new video of class 8 physics chapter sound, and in this lecture I am going to teach you what is reflection of sound. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साउंड जो है ट्रैवल करता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट भी करता है। मतलब जो साउंड ट्रैवल करता है वो क्या करता है, किसी चीज़ से टकरा करके वापस भी आ जाता है, ठीक है। और उस चीज़ को हम कहते हैं इको कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। तो इको क्या होता है, तो क्या है, सॉफ्ट पोरस मटेरियल लाइक क्लोथ, थर्माकोल, कॉटन एंड वुल आर द गुड एब्जॉर्बर एंड पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। क्या बोला, सॉफ्ट पोरस मटेरियल, मतलब सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, पोरस मटेरियल मतलब हो गया जो जिसमें छोटा छोटा छेद होता हो, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो, छोटा छोटा क्या हो, छेद होता हो, वैसे मटेरियल को हम पोरस मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। पोरस मतलब क्या होता है, छेद होता है, छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छेद, उसे हम पोरस बोलते हैं, ठीक है। लाइक क्लोथ, थर्माकोल, जैसे ये क्लोथ हो गया, थर्माकोल हो गया, कॉटन हो गया, उल हो गया, ऊन हो गया, ठीक है। ये सब क्या, गुड एब्जॉर्बर एंड पुअर रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। ये सब क्या करता है, साउंड को एब्जॉर्व करता है और इसको कम से कम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये सब ऐसा मटेरियल ये सब है जिसमें क्या होता है, साउंड जो होता है अगर वहाँ तक पहुँचेगा तो क्या होगा, वो उसमें एब्जॉर्व हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ है हार्ड सरफेस लाइक कंक्रीट वॉल्स एंड मटेरियल्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ठीक है। क्या बोला है, हार्ड सरफेस, ठीक है, कड़ा सरफेस, जैसे कंक्रीट का वॉल्स हो गया, दीवार हो गया, मेटल्स हो गया, जितना भी लोहा हो गया, ये सब गुड रिफ्लेक्टर होता है साउंड का, ठीक है। मतलब पुअर एब्जॉर्बर है, ये साउंड को ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो ये गुड रिफ्लेक्टर साउंड का मतलब यहाँ तक अगर साउंड जाएगा तो वो क्या होगा, साउंड से टकरा करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो जो साउंड जो है टकरा करके जो वापस आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं, ठीक है। तो इको क्या है, इको इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है दैट अराइव्स एट द लिसनर। क्या होता है, जो लिसनर तक पहुंचता है, सुनने वाले तक पहुंचता है, विथ अ डीले आफ्टर अ डायरेक्ट साउंड। और डीले मतलब कुछ देर के बाद, डायरेक्ट साउंड होने के मतलब जो साउंड निकला उसके कुछ देर के बाद जो आवाज़ हमें आता है उससे हम इको बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये आप देखते होंगे कि आप खुले जगह पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुला जगह है, या तो जैसे पहाड़ पे जाता आदमी है तो आप देखते होंगे कोई मूवी में वगैरह में दिखाता है कि कोई चीज़ अगर अपना नाम लीजिएगा आप या कोई भी नाम लीजिएगा आप तो क्या हुआ, दोबारा आपको सुनाई देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक आदमी क्या कर रहा है, ये आवाज़ कुछ कर रहा है, तो कुछ आवाज़ मतलब कुछ बोल रहा है ये, तो इसको चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ ये कुछ बोल रहा है तो इसको देखिए यहाँ से आपको वापस आवाज़ आ रहा है। तो साउंड जो है जा रहा है वो टकरा करके वापस भी आ रहा है, ठीक है। तो उससे हम इको बोलते हैं, ठीक है। क्या इको इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है जो कि लिसनर तक आता है, मतलब जो आदमी बोल रहा है वही तो सुनेगा, नहीं या तो कोई और भी सुनेगा। मतलब आवाज़ जो गया वो क्या होता है, वो जो लिसनर तक, सुनने वाले तक आता है, कुछ देर के बाद आता है, डायरेक्ट साउंड निकलने के बाद। साउंड निकलने के बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद साउंड रिफ्लेक्ट होकर आता है लिसनर तक, उसे हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। The delay is directly proportional to the distance of the reflecting surface from the source of the listener। जो डिले जो है मतलब कितना देरी जो होगा साउंड आने में, वो किस पे, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द डिस्टेंस, दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना दूर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा डिले होगा आवाज़ आने में, ठीक है। जितना ज़्यादा दूर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा, उतना ज़्यादा साउंड मतलब इको आने में क्या होगा, देरी होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा हो गया, एग्जाम्पल क्या है, द इको प्रोड्यूस बाय द बॉटम ऑफ वेल। जो कुआं जो होता है उसके अंदर क्या मतलब, कुआं के मतलब बॉटम से, कुआं के नीचे से क्या, अगर कुआं के अंदर आप बोलेगा तो क्या होगा, वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर के आएगा वापस आपके पास, इको आएगा। तो कुआं के अंदर जो होता है क्या होता है, वहाँ से इको को प्रोड्यूस होता है। बाय अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग से भी क्या होता है, इको क्या प्रोड्यूस होता है। बाय अ वॉल ऑफ एन इनक्लोज रूम, मतलब अगर आपका रूम जो मतलब बंद है, चारों तरफ बंद है, अगर आपका रूम पूरा खाली रहेगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उसमें नहीं जो साउंड को एब्जॉर्व कर सके, सिर्फ ऐसा ऑब्जेक्ट जो मतलब साउंड को जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर सके, तो वैसे रूम में क्या होता है, आपको इको सुनाई देता है। एंड अ लार्ज एम्प्टी हॉल, और बहुत बड़े एम्प्टी हॉल में भी आपको इको सुनाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, we can hear the echo of a sound only if it takes 1/15 of a second to hit the reflecting surface and come back। यहाँ पे मेन बात है,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी कैन हियर द इको, हम लोग इको को सुन सकते हैं, इको साउंड की इको को सुन सकते हैं, कब सुन सकते हैं, इफ़ इट टेक्स 1/15 ऑफ अ सेकंड, अगर ये क्या करे 1/15 ऑफ अ सेकंड ले किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करके वापस आने में। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, वो साउंड जो निकल करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाता है और वहाँ से टकरा करके 1/15 सेकंड के अंदर क्या होना, वापस भी आया था। तो वैसा अगर इतना दूरी रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का तो इको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम लोग इको को सुन सकते हैं, इको को साउंड को सुन सकते हैं, तभी सुन सकते हैं जब ये क्या करे, ये जो साउंड क्या करे 1/15 ऑफ अ सेकंड ले किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करके वापस आने में। ठीक है, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, हम लोग जानते हैं एयर में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, 340 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास क्या दिया, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी पे होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस हमारा, जो जिससे इको प्रोड्यूस हो सके। तो हमने क्या किया, इसका निकाला, यहाँ पे स्पीड हमारा दिया हुआ 340 मीटर पर सेकंड और हमारा टाइम दिया 1/15 सेकंड। ठीक है, तो इससे हमारा अप्रॉक्स आया 22.6 मीटर। ठीक है, 22.6 मीटर दूरी होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इको प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, दिस मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 22.6 डिवाइड बाई 2 मीटर ऑफ अबाउट 11.3 मीटर अवे। ये हमारा क्या आया, ये हमारा टाइम जो दिया 1/15 सेकंड, क्या दिया टाइम, हमारा जो टाइम जो दिया हुआ है ये है मतलब इको आने तक का दिया हुआ। यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ लिखा 1/15 ऑफ अ सेकंड टू हिट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कम बैक। कोई साउंड अगर 1/15 सेकंड लेता है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करके वापस आने में, तभी इको प्रोड्यूस होगा, ये हमने देखा। तो इसका मतलब जो साउंड निकाला वो गया भी और रिफ्लेक्ट होकर आया भी, तो मतलब इसका दुगना ना हो गया, वो दो हुआ ना, मतलब यहाँ से गया पहले फिर रिफ्लेक्ट होकर आया। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तभी तो हमें एक्यूरेट डिस्टेंस पता चलेगा, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पे कि 1/15 ऑफ अ सेकंड लगना चाहिए साउंड को जाने में भी और आने में भी 1/15 सेकंड में हो जाना चाहिए, उसे तभी इको प्रोड्यूस होगा। मतलब साउंड गया भी आया भी, तो हमें तो सिर्फ डिस्टेंस नापना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जितना दूर गया जितना दूर गया फिर आया। ठीक है, तो उससे हम क्या करें, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी दूरी पर होनी चाहिए जिससे हमें क्या हो, इको सुनाई दे। तो हमारे पास ये क्या आया, 22.6 मीटर अप्रॉक्स आया, मतलब इतना मीटर में क्या होगा, इको प्रोड्यूस हो रहा है इसमें। ठीक है, इको प्रोड्यूस हो रहा है मतलब साउंड जाके आ भी रहा है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें पता चलेगा 11.3 मीटर दूरी होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इको प्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखा, बट द साउंड आर नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, हमेशा साउंड रिफ्लेक्टेड नहीं होता है। क्यों, इफ दे मीट अ सॉफ्ट सरफेस सच एज अ क्वेश्चन दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड विल नॉट कम बैक। क्या बोल रहा है, हमेशा साउंड जो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर हम कोई साउंड बोला और हम साउंड को जाते आते मतलब कोई साउंड ट्रैवल कर रहा है और बीच में उससे क्या मिल गया, कोई सॉफ्ट सरफेस मिल गया जिससे साउंड एब्जॉर्ब होता है, तो क्या होगा, साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, साउंड जाए क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और इको प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो हम जब देखते हैं एक चीज़, हम देखते हैं जहाँ हमारे रूम में देखते हैं, जब बहुत सा सामान रखा रहता है, सब कुछ जब रूम में रहता है, तो क्या होता है, हम लोग जब बोलते हैं तो साउंड इको प्रोड्यूस नहीं होता हमारा। ठीक है, लेकिन वही जब हम लोग रूम को खाली कर देते हैं तो जब देखेंगे हम बोलेंगे तो इको प्रोड्यूस होता है। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो यही वजह है इको प्रोड्यूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे रूम में क्या है, बहुत सारा सॉफ्ट है, पोरस मटेरियल है। ठीक है, सॉफ्ट पोरस मटेरियल, क्लॉथ वगैरह सब कुछ है हमारे रूम में, जिससे क्या होता है, साउंड जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम रूम को पूरा खाली कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कोई यहाँ पे पोरस मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल नहीं होता हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ कंक्रीट का वाल होता है जिससे हार्ड सरफेस है ये, और मेटल का गेट होता है, लोहे का गेट होता है। ये सब क्या करता है, साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, तो हम रूम को खाली कर देते हैं तो इको प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ टू रिड्यूस इको। अब इको तो प्रोड्यूस हो गया, अब इको प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज रूम में प्रोड्यूस हो रहा है या लार्ज एम्प्टी हॉल में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे अगर हम लोग जैसे जहाँ हम लोग देखते हैं थिएटर वगैरह में देखते हैं, तो वहाँ अगर इको प्रोड्यूस होने लगेगा तो क्या होगा, हम लोग को आवाज़ साफ सुनाई देगा, हमें आवाज़ साफ सुनाई देगा। कभी कोई मतलब मूवी वगैरह चल रहा है, मतलब तो इसमें क्या होगा, कोई आवाज़ आया तो क्या हो, चारों तरफ से आवाज़ आने लगा, तो वैसे क्या हो, प्रॉब्लम होगा सुनने में। तो वहाँ पे हमको तो इको रिड्यूस करना पड़ेगा ना, तो इको रिड्यूस करने में क्या करना पड़ेगा, तो वी नीड टू रिड्यूस इको बिकॉज आवर वॉइस वुड बी रिफ्लेक्टेड एंड री रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर एंड द वॉल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अस टू कन्वर्स।
तो क्या बोल रहा है इसमें, हम लोग को ज़रूरत है इको को कम करने का, क्योंकि अगर हम इको को कम नहीं करेंगे तो हमारा वॉइस क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर उस रिफ्लेक्ट करने के बाद री रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब क्या होगा, एक बार रिफ्लेक्ट किया फिर वहाँ से रिफ्लेक्टेड साउंड किसी और दूसरे मटेरियल में जाकर टकरा गया तो वहाँ से री रिफ्लेक्ट हो गया, दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, तो हमारा एक ही आवाज़ 3-4 बार आने लगेगा, तो हम लोग को बात करने में नहीं बनेगा, हम लोग को कन्वर्स करने में नहीं बनेगा, ठीक है, कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें ज़रूरत है इको को रिड्यूस करने का। तो इको रिड्यूस कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक वुड, क्लोथ्स एंड फर्निशिंग आर पुअर रिफ्लेक्टर एंड गुड एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। हमारे चारों तरफ बहुत सा सामान ऐसा है, बहुत सा मटेरियल ऐसा है, बहुत सा चीज़ ऐसा है जो क्या करता है, जैसे कि वुड हो गया, क्लोथ हो गया, फर्निशिंग हो गया, ये सब क्या करता है, पुअर रिफ्लेक्टर है और गुड एब्जॉर्बर है साउंड का। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या, यहाँ ये थिएटर का क्या है, ये हॉल है, यहाँ पे कुर्सी देख रहे हैं आप, इसमें कुशन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें साउंड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और जितना भी इसका जो फ्लोर होता है, और इसमें जो ये जो देख रहे हैं आप चारों तरफ इसका दीवार जो है, ये वॉल जो है, सब में वुड लगाया जाता है, पोरस मटेरियल लगाया जाता है, जिससे क्या हो, हमें आवाज़ जो साउंड जो आएगा मूवी से वो सुनने में प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए ये जो थिएटर जो बनाया जाता है उसमें इको का प्रोड्यूस नहीं हो, उसका पूरा इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी वही थिएटर है, आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ बोला जाए जैसे वुड हो गया, क्लोथ हो गया, फर्निशिंग, ये सब क्या करता है, ये सब साउंड को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम ये सब का यूज़ करते हैं थिएटर वगैरह में और ऑडिटोरियम में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ऑडिटोरियम्स एंड थिएटर्स वी यूज़ स्पेशल एब्जॉर्बिंग मटेरियल टू कवर द वॉल्स एंड सीलिंग। वही बात बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑडिटोरियम में या तो थिएटर में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल एब्जॉर्बर मटेरियल यूज़ करते हैं, इको को जो ये साउंड को जो एब्जॉर्ब कर सके और इको प्रोड्यूस ना हो उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इकोज। इकोज का एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। इकोज आर यूज्ड बाय बैट्स, डॉल्फिन एंड फिशरमैन टू डिटेक्ट एन ऑब्जेक्ट और ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोला, इको जो यूज़ होता है, बैट लोग यूज़ करता है, डॉल्फिन यूज़ करता है और फिशरमैन यूज़ करता है, मछली जो मारता है वो लोग यूज़ करता है ऑब्जेक्ट को देखने में या ऑब्स्ट्रक्शन को देखने में कितना दूरी पे है, ठीक है। तो बैट लोग कैसे इको यूज़ करते हैं आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैट कैसे इको यूज़ कर रहा है। इसमें देख रहे हैं आप, एक जो बैट जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, और क्या कर रहा है, जब अल्ट्रासाउंड क्या हो रहा है, अल्ट्रासाउंड किसी एक इंसेक्ट तक पहुँच रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तितली यहाँ पे है, इंसेक्ट यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट से टकरा करके वापस उसके पास आ रहा है, ठीक है। तो बैट क्या कर रहा है, पहले अल्ट्रासाउंड निकाल रहा है, अल्ट्रासाउंड निकालने के बाद क्या हो रहा है, वो तितली तक टकरा रहा है, फिर तितली से वो क्या हो रहा है, वापस उसके पास आ रहा है, किसके पास, बैट के पास आ रहा है। तो इससे क्या होता है, वो डिस्टेंस निकाल लेता है, कितनी दूरी पर क्या है, जो कितनी दूरी पे वो उसका प्रे कितनी दूरी पे है, जो तितली जो है वो कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो उससे क्या करेगा, वो उससे शिकार करने में आसानी होगा, उसे वो क्या करेगा, वो आराम से उसे खा सकता है, ठीक है। इससे वो डिस्टेंस निकाल लेता है कितनी दूरी पे है इंसेक्ट्स, ठीक है। और डॉल्फिन कैसे बात करती है, डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड निकालती है वो, ठीक है, और उससे क्या करती है, वो एक दूसरे से बातचीत करती है अल्ट्रासाउंड निकाल करके, ठीक है। और फिशरमैन यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिशरमैन क्या करता है, मतलब अल्ट्रासाउंड मशीन उसके पास होता है जिससे साउंड निकलता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड जाता है नीचे पानी के अंदर, उसके बाद फिर वो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, वापस आता है, और उससे वो पता कर सकता है कोई चीज़ या समुद्र का गहराई कितना है, वो भी अल्ट्रासाउंड की मदद से ही पता चल जाता है, ठीक है। और बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट वगैरह है तो वो भी अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, ठीक है। और ये फिशरमैन क्यों यूज़ करता है, कि मतलब वो मछली देखने के लिए, मछली कितनी दूरी पे है अंदर में, नीचे में पानी के अंदर मछली कितनी दूरी पर है, ठीक है, जिससे वो आराम से शिकार कर सके मछली का, ठीक है। अब इकोज आर यूज टू लोकेट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। वही बात यहाँ पर आ गया, अल्ट्रासाउंड जो है, इको जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इको का यूज़ करते हैं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, मतलब पानी के अंदर ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्ट, उसको हम लोकेट कर लेते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और ये डेप्थ ऑफ सी का डेप्थ, सी कितना गहरा समुंदर है, उसे भी नापने में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का, इको का यूज़ करते हैं, ठीक है। डॉक्टर यूज़ इको टू गेट अ पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं इको का बॉडी के अंदर के ऑर्गन को देखने में, ठीक है, पिक्चर लेने में बॉडी के अंदर के ऑर्गन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक अनबॉर्न बेबी का क्या है, पिक्चर है, ठीक है। ये इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये मदर के वोम का पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की मदद से, इको की मदद से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक पेट के अंदर का
पिक्चर लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ये भी इको की मदद से हो रहा है और इसमें क्या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन निकलता है और क्या करता है वो मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर रिफ्लेक्ट करता है और उससे क्या करता है वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से इमेज बनता है किसी एक ऑर्गन का, मतलब किसी भी ऑर्गन का, ठीक है। लेकिन इस मतलब प्रोसेस को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं अगर हम इसमें किस हार्ट के किस केस में यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का, तो उसे हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। आपको इसमें ध्यान रखना है, हार्ट के केस में हम यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन को, इको को, तो इसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर किसी और हार्ट के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी ऑर्गन का अगर हम पिक्चर निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, हमें उसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। लेकिन हार्ट में जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। यहाँ लिखा हुआ है दिस टेक्निक इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी इन द केस ऑफ हार्ट। हार्ट के केस में इस टेक्निक को हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, बट इन द केस ऑफ अदर ऑर्गन, या लेकिन अगर किसी दूसरे ऑर्गन के केस में इसे हम जानते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से। ठीक है, तो हमारा वीडियो है आज का यहीं तक के लिए। इसमें हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, इको के बारे में। इको कैसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको कह रहे थे, ठीक है। साउंड जो है वो क्या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके 1/15 सेकंड में वापस आ जाएगा तो हमें इको सुनाई देगा, ठीक है। तो हमें जब डिस्टेंस पर हमें पता है कि साउंड का स्पीड क्या होता है और हमें यहाँ से क्या पता है, यहाँ से टाइम पता चल गया, तो हमने डिस्टेंस निकाला तो इको प्रोड्यूस होने का डिस्टेंस था 22.6 मीटर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकालने के लिए हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकला 11.2 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स निकला, ठीक है, 11.2 मीटर अप्रॉक्स निकला। उसके बाद हमने देखा कि इको प्रोड्यूस हो रहा है, तो इको प्रोड्यूस होने से क्या प्रॉब्लम भी होता है कि हमें बातचीत करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि इको को रिड्यूस करना है, इको को कम करना है। तो इको को रिड्यूस करने के लिए हमने देखा कि सॉफ्ट मटेरियल, पोरस मटेरियल, वो क्या करता है, इको को मतलब साउंड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उससे इको प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए हम थिएटर में हो गया, ऑडिटोरियम में हो गया, इस सब में क्या करते हैं, फ्लोर में हो गया, वॉल में हो गया, इस सब में क्या करते हैं, वुड का मटेरियल यूज़ करते हैं, हमें कुशन यूज़ करते हैं, हमें सीट में वगैरह में, ठीक है, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे क्या हो कि हमारा साउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, हमें इको प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है। फिर हमने देखा एप्लीकेशन ऑफ इकोज में देखा कि बैट जो है, डॉल्फिन जो है, ये सब फिशरमैन, ये सब क्या करते हैं, ये सब इको यूज़ करते हैं। बैट इको यूज़ करता है अपने प्रे को ढूंढने के लिए, ठीक है। डॉल्फिन इको यूज़ करती है बातचीत करने के लिए, ठीक है। और फिशरमैन जैसे इको यूज़ कर रहा था, वो क्या करने के देखने के लिए कितना दूरी पे क्या है, मछली कितनी दूरी पर है, वहाँ से वो शिकार कर सके मछली का, ठीक है। और इको की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का डेप्थ भी नाप सकते हैं। और इको की मदद से डॉक्टर क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन का पिक्चर लेते हैं, ठीक है। और इको अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं हार्ट के केस में, तो उसे हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और अगर दूसरे ऑर्गन के, बॉडी के दूसरे ऑर्गन के केस में यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।